नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और 4:40 खबरों में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां की मां दुर्गा की भक्ति पर कट्टरपंथियों को मिर्ची लगी है। तो आपको बता दें कि इत्तेहाद उलेमा हिंद के एक मुफ्ती ने नुसरत जहां को अपना नाम बदल लेने की सलाह तक दे डाली है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल इस तस्वीर के बाद भड़क गए मौलाना। नुसरत जहां कोलकाता में मां दुर्गा के पंडाल में पहुंची थी, शक्ति साधना करते हुए दिखी थी, जिसके बाद संग्राम हो रहा है और अब आस्था पर सवाल खड़े जा रहे हैं। नाम बदलने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इधर टीएमसी सांसद नुसरत जहां का मौलानाओं को जवाब है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ विवाद खड़ा करना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैं बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूं, नुसरत ने कहा। और साथ ही कहा कि नुसरत की दुर्गा भक्ति पर जो मौलानाओं ने सवाल उठाए थे उस पर कड़ा जवाब दिया है। कहा है कि दुर्गा भक्ति करने पर इस्लाम को बदनाम करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ भड़काने का होता है। नुसरत की दुर्गा पूजा पर कुछ लोगों को ऐतराज क्यों? नुसरत जहां की इस भक्ति पर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल? क्या कोई धर्म सिखाता है आपस में बैर करना? फिर नुसरत की भक्ति में कुछ लोगों को नफरत क्यों नजर आती है? सौहार्द और भक्ति के इस रंग में कट्टरपंथी क्यों जहर घोलने में लगे हैं? इस्लाम को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मुसलमान नाम रखकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। कोलकाता में एक तरफ नुसरत मां दुर्गा की आस्था और भक्ति के रंग में डूबी थी। अपने पति के साथ एक दुर्गा पंडाल में पहुंची टीएमसी सांसद ने माथे पर सिंदूर लगाया था। नुसरत ने बंगाली अंदाज में पहले ढाक बजाया और फिर ढाक की धुन पर थिरक भी उठी। लेकिन नुसरत की इस भक्ति पर कुछ उलेमाओं का मुंह फूल गया। देवबंदी उलेमा ने तो इसे इस्लाम के खिलाफ ही बता दिया। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम का जो हुक्म है, इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना शरअन जायज़ नहीं है, हराम है। और उन्होंने ये हराम काम किया है और शादी भी उन्होंने गैर मजहब के अंदर की है। तो उनको चाहिए कि जो है अपना नाम भी बदल लें और इस्लाम को। नुसरत जितने बेफिक्र अंदाज में दुर्गा उत्सव में शामिल हुई, उतने ही बेबाक अंदाज में ऐसे मजहबी सवालों के जवाब भी दिए। Nobody is prepared for controversies. Nobody wants to be a part of the controversy. But I think I have my own way of portraying harmony towards all religions, because I have always been respecting all religions and being, born and brought up in Bengal. नुसरत जहां ने एक्टिंग की दुनिया में खास पहचान बनाई और फिर राजनीतिक दुनिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी है। तृणमूल कांग्रेस की टिकट से नुसरत जहां ने बसीरहाट पर अपनी जीत दर्ज की थी और सांसद बनी और फिर संसद में अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया। अब एक जनप्रतिनिधि ने जिस तरह सौहार्द की मिसाल पेश करने की कोशिश की है, उससे वो एक बार फिर कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। टीम न्यूज नेशन। एक तरफ कट्टरपंथियों को मिर्ची लगी है तो दूसरी ओर कोलकाता दुर्गा पंडाल से गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देने वाली एक तस्वीर सामने आई। कोलकाता के बेलिया घाट में सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देने के लिए दुर्गा पंडाल में हर धर्म का प्रतीक सिंबल देखने को मिल रहा है। इस पंडाल में मां दुर्गा की आराधना के समय मंत्रों का उच्चारण किया गया, तो साथ ही अजान और चर्च की बेल की रिकॉर्डिंग बजाकर मजहबी एकता का संदेश यहां दिया गया है। आइए अब आपको नवरात्रि के कुछ और रंग दिखाते हैं। एक तरफ नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आम आदमी से लेकर खास तक सभी मां का आशीर्वाद लेने पूजा पंडालों का रुख कर रहे हैं। यहां तक कि बॉलीवुड और टीवी सितारे भी इसमें पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड सितारे भले ही देश में बड़े सेलिब्रिटीज का ओहदा रखते हों, लेकिन नवरात्रों में वो आम इंसानों की तरह माता की शरण में पहुंचते हैं। फिल्मों में अपनी कलाकारी का जादू बिखेरने वाले ये मंझे हुए कलाकार भी माता के आगे नतमस्तक हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर ऋतिक रोशन तक, प्रियंका चोपड़ा से लेकर काजोल तक सभी माता के चरणों में शीश झुकाने पहुंचे।
अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ उत्तर मुंबई के एक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। बेहद सादगी के साथ और मन में श्रद्धा लेकर दोनों ने माता से आशीर्वाद लिया। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी पंडाल आकर मां दुर्गा के दर्शन किए। ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन भी थे। दोनों ने माता की प्रतिमा के सामने शांत मन से हाथ जोड़कर मुराद मांगी। इतना ही नहीं, अमेरिका में शादी रचाने वाली प्रियंका चोपड़ा भी माता के दर पर आना नहीं भूली। वहीं काजोल अपने बेटे के साथ पंडाल में पहुंची। नवरात्रि पर सभी ने माता की आराधना की। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने भी माता के सामने शीश झुकाया। टीम न्यूज नेशन। और चलिए, इधर नवरात्र पर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम कटरा पहुंचे मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है, लेकिन प्रसिद्ध गायक सोनू निगम भी वहां पहुंचे और मां दुर्गा की आराधना गीतों से किया। शारदीय नवरात्र में मां आज महानवमी है। मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आज पूजा की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा का फल मिलता है। देश भर के दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं दुर्गा पांडालों में भी दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं। पटना के पांडाल में इसरो मुख्यालय को दिखाया गया। चंद्रयान 2 के बारे में झांकी बनाकर देश के वैज्ञानिकों की ताकत को यहाँ दर्शाया गया है। तो दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में कई शहर और अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर आज नवमी के मौके पर शस्त्र पूजा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महानवमी पर पूजा अर्चना की। गोरखपुर में सीएम ने कन्या पूजन किया और फिर बच्चियों को प्रसाद वितरण कर उनसे आशीर्वाद दिया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आरती की और शक्ति की उपासना कर जनता की खुशहाली की कामना की है। तो दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रसाद वितरण के पहले कन्या पूजन किया गया और कन्याओं से आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री दिखाई पड़े। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने आवास पर कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना के साथ ही बच्चियों को भोजन भी कराया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप। मामा कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में, और ये हर साल की उनकी तस्वीर इसी तरह की रहती है। नवरात्रि के मौके पर वो बड़ी संख्या में कन्याओं को भोज कराते हैं। दिल्ली में रावण दहन के मौके पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संदेश दिया जाएगा। रामलीला मैदान में प्लास्टिक से भी एक रावण को तैयार किया गया और इसे लोगों के लिए रखा जाएगा। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर की ये रिपोर्ट दिखाई। असत्य पर सत्य की विजयदशमी की शुरुआत हो चुकी है और अब फाइनल तैयारियां हो रही हैं। कल रावण दहन किया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं रामलीला की तस्वीरें। रामलीला में किस तरह की तैयारियां चल रही है, रामलीला मैदान में आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। रावण सबसे पहले आप देख रहे हैं करीब 45 से 50 फीट ऊंचा रावण है और उसके साथ में कुंभ और मेघनाथ तीनों के स्टेच्यूज तैयार हो चुके हैं। अब इनको दहन करने की तैयारी है, लेकिन सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या दहन, कैसे दहन किया जाएगा। जब पर्यावरण को लेकर के हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हम क्रैकर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक रावण यहाँ पर भी है जो कि अभी लेटा हुआ है, अभी उठा नहीं है। ये उठेगा कल, लेकिन इसके पीछे इस बनाने का मकसद क्या है, ये कुछ डिफरेंट तरीके का रावण आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पॉलीथीन का रावण है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के जो अभियान चलाया गया है, से नो सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको लेकर के ये रावण तैयार किया गया है। और आप देख रहे हैं पूरे के पूरे रावण में आपको जो कचरा है, पॉलीथीन का कचरा है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको लगाया गया है, चिपकाया गया है और उसको खड़ा किया जाएगा। करीब 25 से 30 फुट का ये रावण है। लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामलीला मैदान अब पूरी तरीके से सज चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
इधर आर्थिक मंदी का रावण दहन पर भी असर पड़ा है। जयपुर में रावण दहन की संख्या में भारी कमी आई है। न्यूज नेशन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आर्थिक मंदी का असर इन दिनों में हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कोई भी पर्व और त्यौहार भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ा पर्व दीपावली और दशहरा भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं जहाँ सबसे बड़ी रावणों की मंडी लगती है। आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको रावण, मेघनाथ, तमाम इनके पुतले नजर आएंगे। पिछले साल और इस साल में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है। पिछले साल ये रावण 1500 में लेके, अब ये 3000 मांग रहा है। 3 से कम डाउन हो ही नहीं रहा। 3 से कम मतलब डबल हो गया है। अब इसमें आतिशबाजी लगेगी, इसमें घास फूस लगेंगे, इसमें काफ़ी लगेंगे, वो भी तो एडजस्टमेंट। मतलब इनको सामान महंगा मिल रहा है तो उसका असर पड़ रहा है। इन्होंने महंगा लेना, मेरे को महंगा दे दिया। आलम यह है पिछले साल की तुलना में ये पुतले डबल कीमत पर मिल रहे हैं, जिसका असर ग्राहकों पर और ये तमाम जो कारीगर यहाँ आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उन पर भी असर पड़ रहा है। कभी यहाँ 10-10 हज़ार पुतले हुआ करते थे, आप 2 से 3 हज़ार पुतले यहाँ रह गए हैं। यानी कि पूरी तरह से आर्थिक मंदी का असर रावण और मेघनाथ के पुतले करने वाले व्यापारियों और ग्राहकों पर साफ देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। मुंबई के आर्य कॉलोनी को सुप्रीम राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुंबईकरों को राहत मिली है। मुंबई की आर्य कॉलोनी को सुप्रीम राहत। अब पेड़ों पर नहीं चलेगी आरी। जी हां, मुंबई की आर्य कॉलोनी में अब और पेड़ नहीं कटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी राहत देते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छुट्टी के बीच सुनवाई की और महाराष्ट्र सरकार को आर्य कॉलोनी में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश सुनाया। सोलिसिटर जनरल साहब का बयान रिकॉर्ड पे ले लिया है कि जो पेड़ काटने थे अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। तब तक आर्य के जंगल में अब और पेड़ नहीं काटे जाएंगे और न ही वहां दूसरी गतिविधियां हो सकेंगी। सारे ही पार्टीज की तरफ से उल्टा एक फेयर स्टेटमेंट किया गया, खुद सामने आके कि जितना काम जरूरी था, जितना एरिया क्लियर करना था, वो एरिया क्लियर हो चुका है। अब आगे की जो पेड़ कटाई है आगे तो करनी ही नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट एक्सेप्ट करके कोर्ट ने कहा है कि पेड़ों की कटाई के बारे में आप यथास्थिति मेंटेन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूर्व नियोजित 1200 पेड़ों की कटाई रुक गई है। सरकार वहां 1200 पेड़ पहले ही काट चुकी है। आर्य में मेट्रो शेड बनाने के लिए कुल 2700 पेड़ काटने की योजना है। मुंबई के आर्य कॉलोनी के भीतर हजारों पेड़ काटकर गिरा दिए गए, तो कुछ का अब भी कटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दरअसल पेड़ों की कटाई की गई है। देखिए किस तरह से यहां पर पेड़ों का अंबार जो है वो लगा हुआ है। काटे गए हैं पेड़ आर्य के भीतर मेट्रो कार सेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने सरकारी वकील से पूछा कि अब तक वहां कितने पेड़ काटे जा चुके हैं। इस पर तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि जरूरत के मुताबिक पेड़ काटे जा चुके हैं। आप 24 मिलियन पेड़, 24 लाख पेड़ पूरे राज्य में लगा दें, लेकिन यहाँ पर इसका एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका महत्व आर्य जंगल का कुछ और है, वो हमारे फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़े को आप ये नहीं कह सकते हैं कि फेफड़े को देह में कहीं और लगा दो और फिर कहो कि वो वैसा ही काम करे। ये सिर्फ पेड़ का मामला नहीं है, पशु पक्षियों का मामला है, पूरे वातावरण का मामला है, मुंबई के लिए साफ हवा का मामला है। आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए प्रशासन की तरफ से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई, जिसका विरोध कई सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। फिलहाल तो आर्य कॉलोनी में आरी रुक गई है। अब देखना होगा कि ये स्थायी राहत है या फिर अस्थायी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चलिए अब पटना का रुख करते हैं। पटना शहर से पानी निकल चुका है, लेकिन सरकार और सिस्टम की लापरवाही से लोगों में गुस्सा चरम पर है। राजेंद्र नगर इलाके में आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा वहां मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना का ये वो राजेंद्र नगर का इलाका जो पिछले 10 दिनों से डूबा रहा, और जब पानी निकला तो इन इलाकों में बीमारी का प्रकोप बढ़ा। बर्बादी की जो तस्वीर है उसने लोगों को परेशान कर दिया और नतीजा ये कि लोग अब सड़क पर उतरे हैं। आप देखिए तस्वीर पटना के राजनगर में, जहां पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। जगह जगह यहाँ पर
टायर जलाए जा रहे हैं, जो लोग आ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर है ये दिखाने को कि किस तरीके से लोगों जो बर्बादी हुई उसको लेकर लोग कितने परेशान हैं, किस तरीके से परेशानी लोगों की बढ़ी है। कितनी क्यों आप लोगों ने रोड जाम किया? अब तो पानी निकल गया। देखिए पानी निकल गया है। सरकारी जो होता है ना, सरकार का कोई भी एक भी आदमी जो है यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए कितना का बर्बादी हुआ है, क्या बीमारी हो रहा है, कहाँ गंदगी फेंका हुआ है, कोई देखने वाला। दुकानदार को जितना भी नुकसान है सबको भरपाई करना है सरकार का काम। एक भी दिन सरकार का कोई भी आदमी यहाँ का जायजा लेने नहीं आया है। तो यहाँ पर जो बर्बादी हुई इस इलाके में लोगों का कहना है कि वो भरपाई सरकार करे। लोगों के घर में जो बीमारियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, अब ज़रूरत इन लोगों को है कि यहाँ पर जो सहायता है वो भी मिले और उसके साथ में जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई हो। राजेंद्र नगर के इलाके में पानी तो निकला लेकिन पीछे जो बर्बादी का मंजर छोड़ गया, जो बीमारी का सैलाब छोड़ गया, लोग अब उससे परेशान हैं और सरकार से अब लोगों को मदद की दरकार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। पटना में तेज बारिश से हुई तबाही के बाद अब गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। घरों के बाहर लोग अपने बेकार सामानों को फेंक रहे हैं, जिससे कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है। पटना से संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, राजेंद्र नगर के लोगों में अब ऐसी बौखलाहट कि हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आवास है और उस इलाके की तस्वीर देखिए। गंदगी का अंबार है, लोगों में गुस्सा है, लोगों ने बाकायदा बैनर पोस्टर्स लगा दिए हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ गंदगी और बर्बादी की तस्वीर है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस इलाके की, राजेंद्र नगर की, जहाँ पर पानी तो निकला लेकिन पानी निकलने के बाद पानी ने अपने पीछे कौन सी बर्बादी की तस्वीर रख छोड़ी है उसको देखिए। जिनके घर में आप देखिएगा इस वक्त सामान बिखरे पड़े हैं, घर के बाहर सामान रखा हुआ है और ये इलाका सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में इसकी गिनती आती है क्योंकि यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आवास है। और देखिए घरों से कूड़े किस तरह से अब निकाल के फेंके जा रहे हैं, यानी कल तक जो घर के फर्नीचर हुआ करते थे वो अब कूड़ों में तब्दील हो गए हैं। इन तमाम इलाकों में 6 फीट से 7 फीट तक पानी रहा और ये पानी 8 दिनों तक रहा। अब देखिए घर में कितनी बर्बादी हुई, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। जिनके घर में जो कुछ था, जो घर के फर्नीचर हुआ करते थे, बेहतर व्यवस्था हुआ करती थी, वो सब कुछ बर्बाद। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि इतनी बर्बादी हुई कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। बर्बादी की ये तस्वीर राजेंद्र नगर की, जहाँ पर डिप्टी सीएम का तो आवास है ही, यहाँ पर कई वीवीआईपी लोग का वास होता है और 9 दिनों तक लोग अपने घर में बंधक रहे और जब पानी निकला तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। राफेल लाने के लिए राजनाथ सिंह फ्रांस के लिए रवाना, पेरिस में शस्त्र पूजा करेंगे रक्षा मंत्री। कल भारत को मिलेगा पहला राफेल। गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, अब विदेश दौरे पर भी एसपीजी को ले जाना हुआ अनिवार्य, स्वीकार नहीं करने पर होगी दौरे में कटौती। भारत पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, जैश और लश्कर को पाक सेना ने दी हमले की जिम्मेदारी, आतंकियों के निशाने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान। अयोध्या पर खुशखबरी वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने दी सफाई, कहा दिवाली में भव्य दीपोत्सव के संदर्भ में कही थी बात, न्यायालय के फैसले का है इंतजार। महाराष्ट्र में शिवसेना का बीजेपी पर सियासी तंज, उद्धव ठाकरे ने कहा गठबंधन में किया है कॉम्प्रोमाइज, शिवसेना का सीएम बनने तक शांत नहीं बैठूंगा। देश के नए आईपीएस अफसरों के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, 2018 बैच के 180 से ज्यादा अफसरों को ज्वाइनिंग से पहले दिया मंत्र। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी सभासद के परिवार पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने 5 लोगों को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, लाहौल स्थिति में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की चादर। लगातार 5वें दिन कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 13 पैसे और डीजल 12 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।